साथियों नमस्कार। साथियों आज लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप में से कई लोग नाराज़ होंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली एक चीज़ में उलझा हुआ था, जिसको सुलझाने का प्रयास कर रहा था, उसको अब काफ़ी हद तक सुलझा लिया है। अब वो चीज़ क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कल मैंने इसी चैनल पर आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आएँ। तो आप में से कई लोगों ने बताया कि किस टॉपिक पर लाना है। किसी ने कहा कि मैनिफेस्टेशन पर लेकर आइए, कोई कहता है गोल कैसे बनाएं, कोई कहता है कि मैं किस तरह से डिस्ट्रैक्टेड न हूं, पढ़ाई पर कैसे फोकस करूं। फिर कोई पूछ रहा है कि हमेशा अच्छे लोग ही विफल क्यों हो जाते हैं। किसी ने पूछा कि घर का अकेला लड़का हूं, उस पर वीडियो बनाइए। कोई जियोपॉलिटिक्स को जानना चाह रहा है, कोई 24 घंटे का शेड्यूल जानना चाह रहा है, कोई विजुअलाइजेशन जानना चाह रहा है, कोई कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी पर्सन होता है ग्रुप में वही अनएम्प्लॉयड रह जाता है और जिसको ज्ञान कम होता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो आज इन सभी सवालों का एक जवाब देते हैं। एक एक करके जवाब देने से अच्छा है कि एक ऐसी चर्चा की जाए जिसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाए, एक दो सवाल को छोड़ करके। सबसे पहली बात जिससे हम और आप परेशान होते हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति या सिचुएशन नहीं होती, वो ईगो होता है जो हमारा खुद का होता है। हम तब परेशान होंगे जब जब हमारा ईगो हर्ट होगा। आप एक चीज पर गौर करिएगा, आपने किसी से कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, सामने वाला हंस गया तो आपको बुरा लगा। आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो हंसा इसलिए नहीं, एक्चुअल में उसने हंस करके आप पे संदेह जताया, या एक तरीके से ये कंफर्मेशन आपको दिखा दिया कि आप नहीं बन सकते, ऐसे फेंक रहे हो। आपको गुस्सा आ गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आपका मैं प्रभावित हुआ, इसलिए आप गुस्से में आए। एक्चुअल में आपका ईगो हर्ट हुआ। उसी प्रकार से आप कभी भी अच्छे कपड़े पहन करके कहीं जाते हो और बन ठन के जाते हो, आपको दो लोग कह देते हैं कि अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आप खुश हो जाते हो। आप खुश क्यों हुए? क्योंकि किसी ने आपका ईगो सेटिस्फाई कर दिया कि आप अच्छे लग रहे हो, आपको लगा मैं अच्छा हूं। तो ये जो मैं शब्द है ना, इसी को ईगो कहते हैं। आप आज किसी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो मान लीजिए। क्यों बनना चाहते हो? सेवा करने के लिए ना? सेवा करने के तो और भी रास्ते हैं। आप इसलिए बनना चाहते हो ताकि आपका मैं और बड़ा हो जाए, आपको चार लोग और ज्यादा तवज्जो दें, आपका मान सम्मान और बढ़े। जैसे मान सम्मान कहा जाता है ना, वो ईगो होता है एक्चुअली। हर कोई किसी ना किसी से इसी बात से खुश या नाराज है कि वहां पर उसका ईगो या तो सेटिस्फाई हो रहा है या उस पर प्रश्न लगाए जा रहे हैं जी। और आप एक चीज पर और गौर कीजिएगा, जो आध्यात्मिकता है, जो भक्ति है या नॉलेज है या स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है इसी ईगो को कम करते 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 खत्म कर देना। अब आप खुद तय कर लीजिए कि आप ईगो बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं या ईगो घटाने के कार्य कर रहे हैं। आप में से कई ने कहा कि साहब हमको घर में उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। तो आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि आपको ज्यादा बड़ा या ज्यादा सम्मानित महसूस कराया जाए, या लोग आपको सम्मान दें जो आपको नहीं मिल रहा, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आपका जो मैं आपकी नजर में है वो उतना मैं वो नहीं मान रहे, इसलिए आप दुखी हो। तो समस्या या किसी और की नहीं, आपके मैं की है। वरना एक पागल आदमी आपको उल्टा सीधा कह दे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, और एक नॉर्मल आदमी कह दे तो आप उसे मारने जाते हो। ऐसा क्यों? और देखिए, हर रिश्ता ईगो से ही जुड़ा हुआ है। पिता पुत्र का रिश्ता भी ईगो से जुड़ा है। एक पुत्र अपने पिता का ईगो हर्ट कर दे किसी बात पे, फिर देखो पिता को। डिपेंड करता है बात किस लेवल की है। छोटे लेवल की है तो हाल भूल जाएगा, बड़े स्तर की है, ऐसे स्तर की है जिसमें समाज तक बात पहुंच रही है, फिर देखो। कई बार पिता बेटे की गलती के बावजूद भी उसके साथ आ जाता है। क्यों? इसलिए कि समाज ऐसा वैसा ये सब ना कहे, वहां उसे अपना ईगो बचाना है। बहुत बहुत कम परसेंटेज होता है प्रेम वाला, जैसे आप कह रहे हो। अगर गहराई में जाओगे ना, पकड़ लोगे इस बात को। कई लोग मेरे से खिलाफ हो जाएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन विद द टाइम पकड़ लोगे। एक चीज और, कुछ लोग समाज में अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं जिस तरह से समाज देखना चाहता है, जिससे कि समाज जैसे चाह रहा था वैसे उन्होंने दिखा दिया तो समाज उनकी तारीफ कर दे और उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। मसलन मैं एक एग्जांपल लेता हूं
कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग घर में हिंदी बोलते हैं, मतलब अपनी भाषाओं में बात कर रहा हूँ, घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, यार दोस्तों में मातृभाषा बोलते हैं, और जैसे किसी ऐसी जगह पे गए, जैसे मान लीजिए किसी मॉल में चले गए या किसी मैकडोनल्ड में चले गए, बर्गर किंग में चले गए, थोड़ी सी है ना सोफेस्टिकेटेड जगह पे, तो वहाँ जाते एकदम से अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। कोई आदमी ऐसा गोरा सा बढ़िया से कपड़े पहना हुआ उनके सामने आया तो एकदम नो दिस इज 500 रुपीज़, ऐसे अंग्रेजी में बोलने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो हम कहीं गाँव वाले सिद्ध ना हो जाएं या अनपढ़ सिद्ध ना हो जाएं। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने खुद धारणा बना ली कि समाज ऐसे ही पसंद करेगा। तो ऐसे लोग जो हर वक्त किसी का ईगो प्लीज करने में लगे रहते हैं या ये चाहते हैं कि हमारा ही ईगो खुश रहे, ईगो का डील चलता रहता है, ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो साहब क्या किया जाए? आपकी ज्यादातर परेशानियां यही हैं, आप चेक कर लीजिए। घर वाले क्या कहते हैं कि लड़का हमारी बात नहीं मानता। बात मानना क्या, ईगो सेटिस्फाई करना। लड़का क्यों दुखी है कि अरे घर वाले हमारी बात नहीं सुनते। बात सुनना क्या, ईगो सेटिस्फाई करना। तुमको मनमानी क्यों है? तुमको क्यों जिद है कि तुम्हारी हर कोई बात माने? समस्या ये है। अब एक चीज और देखिए, कुछ लोग अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। उन्हें जैसा पहनना है, जैसे ही वेशभूषा रखनी है, जैसा खाना है वैसे ही खाएंगे। आप उनके बारे में कुछ भी समझो, कुछ भी सोचो, फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही बोलेंगे, जैसा घर में बोलते हैं वैसे ही कहीं और बोलेंगे। बदतमीजी नहीं बोलेंगे, मतलब तहजीब में भाषा वही रहेगी। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग दो तरह के होते हैं। ये लोग या तो ऐसे होंगे जो अपने में रमे हुए हैं, इन्हें मतलब ही नहीं आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल एकदम संत टाइप। ये आध्यात्मिक लोग होते हैं, इनका ईगो काफी हद तक इन्होंने कम कर दिया है। दूसरे वो लोग होते हैं इस तरह से चलने वाले, जिनको ये पता है कि अब उनका ईगो इन सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं होगा, किसी और चीज से होगा। ठीक है, जैसे कई फिल्मी सितारे आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। अब वो बड़े फक्कड़ वर्ग के दिखाते हैं कि हम कितने फक्कड़ हैं, देखो हम तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, देखो हम बड़े बड़े बाल करके रख रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो फक्कड़ है नहीं है, वो एक्चुअल में उन्हें ये पता है कि एक टाइम तक जब उनकी वेशभूषा से उनकी वैल्यू हो रही थी, तब तक तो वेशभूषा अच्छी थी। आज जब वैल्यू उनके काम की हो रही है तो उनका ईगो आज काम से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वो इस चीज में नॉर्मल हो गए। अब उनका ईगो और बढ़ गया है। अब वो ये दिखा करके ईगो को और सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो मैं इतना महान होते हुए भी देखो कितना सरल रहता हूं। ये तो और बड़ी समस्या है। ऐसे ही कुछ लोग जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते हैं भक्ति की, स्पिरिचुअलिटी की, 4-6 वीडियो सुन लेते हैं, तो वो हर जगह ज्ञान बखाने लगते हैं कि अरे आप जानते हैं ईश्वर ये नहीं ये है, अरे आप जानते हैं विष्णु भगवान ने क्या कहा है, अरे आप जानते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं। वो जबरदस्ती बोलते हैं हर जगह जहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम तो चलो वीडियो बना रहे हैं तो कई बार जिक्र करेंगे भी कृष्ण का। मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए फैमिली में, उन्हें लगता है कि 2-3 लोग नए टाइप के हैं, चलो उन्हें भी बताऊँ कि मैंने आज क्या पढ़ा हुआ है। वो जबरदस्ती टॉपिक को वहाँ लेकर के आते हैं और चर्चा करते हैं। क्यों? ताकि जब वो लोग सुने तो लोग कहें वाह वाह आपको क्या ज्ञान है। ईगो सेटिस्फाई। समझ रहे हैं आप? इस तरह से मानव ईगो से घिरा हुआ है। ज्यादातर ज्ञानी पुरुष, किसी ने पूछा, ज्यादातर ज्ञानी पुरुष कहाँ फंस जाते हैं? जब वो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब उसके बाद उन्हें उनका ईगो ये कहता है कि अब इस जानकारी को सम्मान दिया जाए। जब इस जानकारी को सम्मान मिलने हेतु वो लोगों को टारगेट करते हैं या लोगों से चाहते हैं कि वो उनको सम्मान दें और नहीं मिल पाता तो वो खुद को विफल महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं कहलाता। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन होना। इन्फॉर्मेशन होना अलग बात है, जानकारी होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। ज्ञान का अर्थ है कि आपको यह पता है कि मैं ईगो में अब हूं और अब नहीं हूं। जानकारी का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। मैं गीता का कोई अध्याय आपको सुना दूं या कोई मंत्र आपको सुना दूं या किसी महान कवि की कोई रचना मैं आपको सुना दूं और आप कहो कि वाह 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 क्या ज्ञान है आपके, तो ये ज्ञान नहीं है। ये तो मेरी मेमोरी है, मुझे याद था मैंने आपको सुना दिया। ये तो मोबाइल पे भी मिल जाएगा। तो इसमें आपने क्या हासिल किया? ज्ञान तो ये है कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए। अंत में जो नहीं पता है उसको भी नकार देना है और जो पता है उसको भी नकार देना है। यही ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान एक स्थिति है, ज्ञान जानकारी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कहते थे कि अज्ञानता एक कांटा है जो आपके पैर में चुभा हुआ है। अज्ञानता
तो जिस तरह एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है और अंत में दोनों कांटे फेंक देने होते हैं, उसी तरह से अज्ञानता रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की आवश्यकता पड़ती है और अंत में दोनों ही फेंक देने होते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो वास्तविक ज्ञानी होगा वो मौन रहता है, वो बोलता ही नहीं है कुछ। वो क्या ही बोलेगा, वो जो बोलेगा वो अशुद्ध होगा। तो मैं थोड़ा सा वहाँ चला गया, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर, तो आप परेशान अपनी वजह से हैं। आपने अपने ईगो को इतना एनलार्ज कर रखा है जो आपको हर दम हर वक्त परेशान कर रहा है, कभी घर वालों के कथन के रूप में, कभी समाज के तानों के रूप में, कभी खुद की धारणाओं के रूप में, तो कभी व्यवस्थाओं के रूप में। इसको जानो। जब जब गुस्सा आए तब तब अपने आप को रोको और सोचो कि क्या ये ईगो की वजह से आ रहा है। फिर भी गुस्सा आएगा, आने दो। धीरे 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 ये अवधि कम होती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। पहले आपको मान लीजिए हर घंटे एक बार गुस्सा आ रहा था पहले, तो हो सकता है 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको 4-5 घंटे में एक बार गुस्सा आ रहा है। हो सकता है 2 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको दिन में एक आध बार गुस्सा आ रहा है। हो सकता है 4-6 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको गुस्सा आता ही नहीं है, बिल्कुल। और ये चीज़ हो सकता है 6 महीने भी हो जाए, डिपेंड करता है कि किस इंसान की जागरूकता कितनी है। जब भी आप किसी बात चीज़ के लिए जल्दीबाजी मचा रहे हों, हड़बड़ी में हों, उसी वक्त थोड़ा थम जाएं और सोचें कि अगर मैं इस चीज़ को आराम से भी करूँगा तो क्या ही होगा, 2 मिनट और लग जाएंगे, तो आप कितना सहज महसूस करेंगे, खुला हुआ महसूस करेंगे। कोई आपसे कह रहा है कि अरे तू तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, स्वीकारो, हाँ भाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर ठाकुर चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आप तो हैं ही हैं। उस पर उसकी ईगो सेटिस्फाई कर दो, उल्टा अगली बार से कुछ बोलेगा ही नहीं। कहा इस चक्कर में लगे हुए कि नहीं नहीं हम करेंगे, तुमने ऐसे कैसे कहा। किसी ने कहा कि अरे तू तो मूर्ख है। अरे साहब बिल्कुल, हम खुद मानते हैं मूर्ख हैं, बढ़िया है। मूर्ख होना तो और अच्छी बात है, ज्ञानी से अच्छी बात है। तो बोला अरे साहब मूर्ख है, क्या करें, बस कभी कभी आप कुछ कुछ बता देते हैं, उसे सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। कभी आपसे कोई कहे कह रहे तू कैसा बेकार सा दिखता है, अब क्या करें, जैसे भी हैं कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक कर लें अपने आप को। मतलब कैसे भी दूसरा आपकी बुराई कर रहा है, आप 2 बुराई और कर लो अपनी, क्या कर लेगा। अब समझ रहे बात को। तो समस्या ये है। इसके अलावा एक चीज और जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, जो लोग पूछ रहे थे, किसी ने कुछ पूछा था कि अच्छे लोग क्यों फेल हो जाते हैं, एक ने डिस्ट्रैक्शन पूछा था। वही अच्छे लोग की बात, परिभाषा क्या है आपकी नज़र में, कौन अच्छे लोग। वो अच्छे लोग से क्या मतलब है, ईमानदार हैं, अच्छा बोलते हैं, या उन्हें थोड़ी चीज़ों की नॉलेज है, मतलब इन्फॉर्मेशन है, किस बेसिस पे आप अच्छे लोग कह रहे हैं। अच्छे लोग पास होते हैं, विफल होते हैं, बुरे लोग पास होते हैं, विफल होते हैं, एक्चुअल में ये डिपेंड करता है उनके प्रारब्ध पे। अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे जाता हूँ। प्रारब्ध कैसा है, यानी पिछले जन्मों का कर्म कैसा है, उसका ही फल हमें मिल रहा होता है अभी तक। इस जन्म में हम जो कर रहे होते हैं इंटेंशनली, वो चीज़ें भी जुड़ती चली जाती हैं। तो एक इंसान बहुत खराब कैरेक्टर का है, फिर भी उसे उपलब्धियां मिलती चली जा रही हैं, तो इसके पुराने कर्म हैं जो उसे अब फलित हो रहे हैं। तो इसमें उसके अभी कैसा है इस पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता, अभी वो है, वो आगे वो देखेगा उस चीज़ को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसके साथ क्या होना है, कहाँ होना है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ये बहुत हद तक मेहनत भी है, पर बहुत हद तक किस्मत कह लो, प्रारब्ध कह लो, या नियति कह लो, या भगवान की मर्जी कह लो, ये है। अगर आप किसी बिहार के छोटे से गांव की झोपड़ी में पैदा हुए हैं, तो हो सकता है किसी दिन आप उठते 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 नीतीश कुमारी बन जाएं। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े महल में पैदा हुए और बहुत बड़े घराने में पैदा हुए, तो घर बार छोड़ करके हो सकता है गौतम बुद्ध बन जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए, उस खानदान में आपके सब सीएम वगैरह थे, पीएम वगैरह थे, आप भी पीएम बन जाए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ना बन पाए। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज़, कई किताबें पढ़ने के बाद यही जाना है। कोई ये कहे कि मैं आज 2 साल बाद क्या करूँगा, मुझे खुद नहीं पता। मुझे अभी जो दिख रहा है मैं वो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सत्य है। किसी से भी पूछ लो, किसी को नहीं पता है था कि वो आज यहाँ होगा, जो भी आज यहाँ है। विराट कोहली को नहीं पता था वो आज यहाँ होगा। उससे भी जाके पूछोगे कि तुम क्या ये सब पूरा क्रेडिट तुम खुद को देना चाहोगे, वो खुद कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, ये तो सब कुछ है जो हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि भाई कोई एक चीज़ है जो कर देती है, पता नहीं कैसे।
तो इसीलिए आप इस बात के लिए परेशान बिल्कुल ना हो कि हम अच्छे हैं तो कहीं विफल ना हो जाए, या कोई बुरा था तो सफल हो गया। बहुत अच्छे हैं जो सफल भी हुए हैं, बहुत बुरे हैं जो और विफल हो गए हैं, बहुत बुरे सफल भी हुए हैं, बहुत अच्छे भी सफल हुए हैं। और अच्छे बुरे की डेफिनेशन क्या है पहले आप वो भी क्लियर कर लें अपने दिमाग में। ठीक है जी। तो एक तो बात ये है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपना शेड्यूल कैसे बनाएं पूरे दिन का। शेड्यूल बनाने से पहले कभी भी समस्या बड़ी हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लो। पहले दिन होता है 24 घंटे का, इसमें से आपको 8 घंटे सोना है मान लीजिए, तो पहले उसे फिक्स कर लो कि रात को मैं 12 बजे सोऊंगा, सुबह 8 बजे जाऊँगा या 7 बजे जाऊँगा। मान लो 7 घंटे सो लो, बहुत है 7 घंटे। तो 12 बजे सोते हो, 7 बजे जग जाते हो। अब आपको शेड्यूल फिक्स करना है सुबह 7 बजे से शाम को 12 बजे तक का। ठीक है, तो 7 बजे से 12 बजे तक का जो पूरा टाइम है इसको आप 3 या 4 घंटे के पोर्शन में डिवाइड कर लो। पहले पहर होती थी ना, उसी तरह से मान लो 3-3 घंटे पे कर लो कि 7 से 10 में मुझे ये करना है, फिर 10 से 1 में मुझे ये करना है, फिर 1 से 4 में ये करना है। ऐसे करके आप कर लो और कोशिश करो कि इस हर ग्रुप को जीतने का प्रयास करो। जैसे आपने मान लो 3-3 घंटे के स्लॉट बना लिए और स्लॉट बने आपके मान लीजिए 7 से 10 1, 10 से 1 2, 1 से 4 3, 4 से 7 4 और 7 से 10 5 और फिर एक छठवां 6। इसमें स्लॉट बने 5-6 जो भी बन रहे हैं। तो पहले कोशिश ये करो कि मुझे हर स्लॉट जीतना है। जीतना कैसे है, मैंने तय किया कि मैं 7 से 10 के बीच में ये काम करने हैं। तो अगर मैं इसमें से 70% तक अचीव कर लेता हूं तो मान लूंगा जीत गया। फिर मैंने ये तय किया कि मुझे 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ना था और मैं मान लो 10:10 से स्टार्ट किया और 12:50 पर ख़त्म कर दिया। बीच में हल्का फुल्का थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन मोर और लेस में इस पूरे काम में 70% तक पढ़ाई ही करिए। तो अभी अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दो। और पहले कोशिश करो कि अगर 6 स्लॉट थे तो 6 में से अगर मैंने 4 स्लॉट में विजय प्राप्त कर ली तो मेरा पूरा दिन सफल हुआ। यह हो सकता है पहले आप 6 में से केवल 2 ही स्लॉट में विजय हासिल कर पाओ, कभी हो सकता है 6 में से 3 स्लॉट में विजय हासिल कर पाओ। टेंशन मत लो, हर स्लॉट को जीतने का प्रयास करो तो ज़्यादा अच्छे से दिन का उपयोग कर पाओगे। पहला। इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, कुछ लोगों को गलत आदतें भी होती हैं। जैसे मान लो वो सुबह जग गए, जगते ही मोबाइल चलाना चालू कर दिया, पता चला 3 घंटे मोबाइल में निकल गए। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पिक्चर देखने बैठ गए शाम के किसी स्लॉट में, या डेली शाम को पिक्चर ही देख रहे हैं, तो पता चला 5-5 6-6 घंटे सीरीज देख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये गलत आदत है। कुछ लोग घूमने निकल गए दोस्तों के साथ, कुछ लोग कोई नशा करने लग गए, तो ये सब गलत आदतों में आता है। हमेशा गौर करना, ये जो गलत आदतें होती हैं ये किसी निश्चित समय या निश्चित स्थान पर ट्रिगर ज़्यादा करती हैं। हो सकता है अपने किसी ऐसे स्थान पर हो जहां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही और जैसे ही कहीं और पहुंचे वहां तुरंत गलत आदत आपने पकड़ी। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सुबह शाम तक सब सही जाता है, लेकिन जैसे ही शाम को 4 बजते हैं ये गलत आदत करने का मन कर जाता है। तो उस स्लॉट को पकड़ लो कि जैसे ही शाम को अगर ये स्लॉट आएगा मुझे बस इस स्लॉट को जीतना है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। बस उस वक्त या तो एक काम करो, कोई नई आदत पाल लो, या उस समय स्थान चेंज कर दो। जहां अमूमन डेली आप शाम को 4 बजे होते हो उस जगह ना होकर के किसी और जगह चले जाओ, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में जहाँ कीर्तन हो रहा है, जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ जाके बैठ जाओ, एक नई आदत डाल लो, तो वो स्लॉट जो आपको परेशान कर रहा था उससे बच जाओगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है गलत आदतों से बचने का। आप वही टाइम पे वही जगह पे हो गए जहाँ कल थे परसों थे, तो वो आदत आपसे छूट जाए, हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। और बाकी ये है कि ईगो को जरूर पकड़ के रखिए, कि पहचान के रखिए। पकड़ने से मेरा मतलब है ईगो को पकड़ के ऐसे रखो कि मुझे इसी का अध्ययन करना है, यही देखना है कि ये कब उठ रहा है कब बैठ रहा है। और जब जब परेशानी आए, जब जब आपसे कोई उल्टा सीधा कहे, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी मानो, आपके ऊपर कृपा मानो कि भगवान ने ऐसा मौका दिया है जहाँ आप ईगो का और अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। आपको बार बार कोई सुई चुबा रहा है, आप गुस्से में आ रहे हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, हर चीज़ आपके विरुद्ध जा रही है, इससे अच्छी कंडीशन क्या हो सकती है ईगो पर विजय प्राप्त करने की। जिसको कोई गुस्सा ही नहीं दिला रहा, जिसे सब अरे बड़े पैम्पर कर रहे हैं, जिसे सब उसका ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसका ईगो तो क्या ही मरेगा तो उसका ईगो जिसको हर कोई परेशान कर रहा है, जिसको परिस्थितियां परेशान कर रही हैं। जब परिस्थितियां परेशान करती हैं, जब सब चीज़ आपके खिलाफ जाती है तो और अच्छा लगता है। तब तो ऐसा नहीं करता, अब जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब मेरे खिलाफ ही जा रहा है, तो एक बार प्रकृति पर छोड़ के देखते हैं, भगवान पर छोड़ के देखते हैं, क्या पता काम हो ही जाए। और ऐसी चीज़ में अगर काम हो गया तो भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है।
तो बहुत अच्छा है कि आपको लोग परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियाँ परेशान कर रही हैं। यही वो पोर्शन होता है, यही वो कंडीशन होती है जब आप अपनी ईगो को किल कर सकते हैं। पहले बहुत ईगो ये होगा, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अध्ययन करने लगोगे, करने लोगे, पता चल जाएगा कि अरे ये तो ख़त्म हो जाता है। और जब भी किसी विचार को जो आपको परेशान करना है उसे आप ख़त्म करना चाहते हो, तो उस विचार को बस ऑब्जर्व करने लग जाओ कि क्या चीज़ है जो बार बार मुझे परेशान कर रही है। एक बार देखूँ तो जैसे नदी किनारे बैठ के पानी को देखना होता है, वो तुरंत विलुप्त हो जाएगा, परेशान कर ही नहीं पाएगा। तो आपको कभी कोई दूसरा परेशान नहीं कर सकता सिवाय आपके ईगो की। और जितनी भी एडवर्स कंडीशन आ रही हैं वो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करा रही हैं, वो आपके लिए एक तरीके से परीक्षा है कि आप इस कंडीशन को जीतो ताकि अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। विद द टाइम आप जब ईगो आपका शांत हो जाएगा तो आप भगवान के बहुत नज़दीक खड़े होगे। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। उम्मीद है मैं इन सबके सवालों के जवाब दे पाया हूँ। ठीक है, अब मिलूँगा अगले वीडियो में। ऐसे ही मैं क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, कोई एक विषय पकड़ लिया करेंगे, उस पर चर्चा किया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।